नमस्कार साथियों। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ बैंक निफ्टी में। अच्छा, पहले ये चलते हैं कि विल गो विदाउट इसके सिवा। ठीक है, तो ये बना क्या। पहला हम ये पैटर्न समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये पैटर्न बना कैसे, तो आप लोगों को समझ में आ जाए। ये बना फर्स्ट ए, अरे ऐसा हो गया क्या, एक मिनट बदलते हैं। दिस बिकम्स ए बी सी, ये बी हो गई, फिर सी हो गई, यानी कि ये ए वेव बना, ये बी बना और ये सी बना। इसके बाद बना ए बी सी, ए बी सी, ए 1 2 3 4 5, यानी कि ये ए बना और ये बी बना और ये सी बना। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में ये बना 1 2 3 4, और यहाँ पे ट्रंकेशन हुआ दोस्तों, ये नीचे नहीं आया। मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हूँ, आप समझ सकते हो यहाँ पे ट्रंकेशन हुआ। और हमारा आइडियल अंडरस्टैंडिंग क्या थी, व्हाट वाज आवर आइडियल अंडरस्टैंडिंग, कि भाई इससे अगर ये वेव ये बनती है, ये अगर वेव बी बनती है तो 1:1 होना चाहिए। तो हमारा आइडियल अंडरस्टैंडिंग क्या था कि 50,794 रुपीज़ 25 पैसे को टैग होना चाहिए, और इसे हम थोड़ा ऊपर रखा था हमने 50,824 को। तो लेट अस करेक्ट इट हियर, सो इट टैग्ड। इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक फ्लैट दिया, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, फिर ये इम्पल्स बना, और यहाँ पे एक टेंटेटिवली एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पहुँच गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो ये जो है, दिस वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो, हम नहीं जानते। दिस वाज एक्चुअली डेलिबरेट। एक्चुअली हमने सोचा ये वेव 4 और वेव 5 बनने के बाद ये बी सी है ये, तो हमने इसको फ्लैट बनाया। उसके बाद ये फिर एक इम्पल्स स्ट्रक्चर और एक फ्लैट दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। देन वी थॉट ओके, ये इट कैन बी 2 पैटर्न। ठीक है, इट कैन बी 2 पैटर्न। नाउ द क्वेश्चन इज, डू दिस मीट्स आवर बाइंग। अभी मैं फिबोनाची निकालता हूं, क्या ये हमारा बाइंग सिस्टम को एक्सेप्ट करती है। एंड आंसर इज, अगर यहाँ से आपको गैप अप मिलता है तो यहाँ तक जाएगा, जो रबर बैंड थ्योरी है वो काउंटर ट्रेडिंग हम कहते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आप देखो, ये पर्पल लाइन इज हगिंग इनसाइड द प्राइस, तो वी यूजुअली टेक अ ट्रेड। पर्पल लाइन का ब्रेक हुआ तो हम लोग 200 तक ट्रेड ले लेते हैं, बट डिड वी टेक द ट्रेड? द आंसर इज नो। यहाँ पे हमने बाई करने की कोशिश की, ये सडन चला गया, तो हम लोग बोले इतना डिस्टेंस के लिए हम लोग मारामारी क्यों करें, छोड़ दो। एक्सक्यूज मी। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, वी डिडंट डू एनीथिंग। इसको हम अगर 15 मिनट्स में देखते हैं, लेट अस सी इन द 15 मिनट्स, एंड डू वी सी ए बाई सेटअप हियर। पर्पल लाइन नीचे है, 200 ऊपर है। आप 15 मिनट्स का ट्रेडर हो तो यू हैव नो ट्रेड इन दिस, यू हैव एब्सोल्युटली नो ट्रेड, यू हैव नो ट्रेड। आप चलो 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर के ट्रेडर हो, 1 आवर के ट्रेडर पे मैं आपको सवाल पूछता हूँ, पर्पल लाइन के नीचे है ये कैंडल, और ये टूवर्ड्स पर्पल लाइन जा रही है। आर यू गोइंग टू बाय? नो। क्यों? पर्पल लाइन को इसने कैसा तोड़ा है? एक लार्ज बेरिश कैंडल से इसने छोड़ा है। ठीक है, सो उसके बाद कंटिन्यूशन नहीं है, देर इज नो कंटिन्यूशन, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन बट वी विल नॉट ट्रेड अगेंस्ट द पर्पल लाइन, नहीं।
हमें पर्पल लाइन के ऊपर आके हमें एक ऐसा बाई सेटअप चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, दीज आर इंटरटॉइंड है लेकिन पर्पल लाइन के नीचे है। अगर आप छोटे टर्म इसमें चलते हो लाइक 15 मिनट्स में, देर इज इंटरटॉइंड, यस इट इज इंटरटॉइंड। यहाँ पे पर्पल लाइन कहाँ पे है, यहाँ पर्पल लाइन नीचे है, बट इट इज टैगिंग द 200। सो व्हेन द प्राइस इज इन बिटवीन टू पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव मूविंग एवरेजेस, एक है डिसीजन मेकिंग, दूसरा है 200। सो वी डोंट वांट टू ट्रेड अगेंस्ट 200। ये हमारा मीनिंगफुल डिसीजन है। अच्छा, आप समझो कि आप, चलो आपने माना कि मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, या 5 मिनट में लेके आता है। 5 मिनट में आपको एक ट्रेड मिली होगी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मिली होगी, लेकिन आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ा होगा। योर प्रीमियम इज 0। यहाँ 200 के बाद एक फ्लैट मिला आपको, एक यहाँ बढ़ा, फिर यहीं पे रुक गया। इट कैन कम डाउन, इट कैन कम डाउन, वी डोंट नो दैट, वी एब्सोल्युटली डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि ये चैनल के अंदर ही है। तो इसलिए आज हमारा ट्रेड कुछ नहीं था। निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का कल मैंने बताया था कि इट विल गो बैक टू 200 यहाँ से। सो इट वेंट बैक टू 200 को टैग कर रही है। अब यहाँ से नीचे आएगी, ये ब्रेक हुआ तो नीचे आ सकती है। कैन इट कम डाउन, यस इट कैन कम डाउन। निफ्टी का पैटर्न देखते हैं, चलिए निफ्टी का पैटर्न समझते हैं। निफ्टी का इंडिकेटर निकाला मैंने। निफ्टी वॉज वेरी डिसेप्टिव, वेरी ऑनेस्टली इट वॉज वेरी डिसेप्टिव। निफ्टी जितना डिसेप्टिव था उतना डिसेप्टिव कुछ भी नहीं था। दिस इज ए, देन दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ये बनता है प्राइमरी ए, देन ए बी एंड सी, ये बनती है प्राइमरी बी। ठीक है, बाद में आपको ये 1 2 3 4 5 मिलता है। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे जो 2 है इट इज़ वेरी बिग। ठीक है, तो what we are looking this, we may be looking this as an वे फॉर नीचे आने के लिए। अभी मैं इसको 5 मिनट में ना, 1 मिनट रुकिए, तो या लास्ट वाला जो है वो डिकोड करके दे देता हूँ आपको। यहाँ से लास्ट वाला 2, ये 3 बना, 1 2 एंड 3, ये 4 है और हम लोग नीचे देख रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेंड। फिबोनाची का रिलेशनशिप जब हम डालेंगे तो डाउनवर्ड ट्रेंड का लगभग आपको 23,000 के आसपास मिलेगा, जो आपका गैप है यहाँ पे एक। उतना नहीं जाता है, उतना नहीं जाएगा, ये हमें मालूम नहीं। वी आर लुकिंग इन बिटवीन दिस, ये टेरिटरी के बीच में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ए बी सी डी ई, यानी कि 5A हो गया इसके अंदर भी। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर लुकिंग दिस, ये नीचे आएगा क्या, ये नीचे आके फिर एक इधर फ्लैग बनाएगा? इट इज़ वेरी लाइकली it can gap down here, it can make a flag here, then it will come down. ठीक है, ये हमारा पैटर्न बेस्ड फोरकास्टिंग है। ठीक है, ये नॉट नेसेसरी इट हैज टू अनफोल्ड। तो व्हाट वी आर लुकिंग इन दिस वे। तो हम लोग 15 मिनट में चलते हैं और यहाँ पे इसे ऑफ करते हैं। चलो, अगर ये यहाँ नीचे आती है, विल इट ब्रेक द रूल्स? नो, इट वोंट ब्रेक द रूल्स। इनफैक्ट इट एड्स टू द रूल्स। यहाँ पे जो
चैनल के बाहर आके क्लोज होके वापस जब चैनल के अंदर जाती है, इट गिव्स अस अ वेरी गुड सिग्नल ऑफ बाइंग अगेन। पैटर्न बेस्ड सिस्टम में आप अभी देखो, आर यू कन्विंस्ड? नाउ आई हैव नॉट मेड एनीथिंग stupid here. It can come, it can make a slow hop tomorrow, then it can come here. यहाँ से ऊपर आपको एक बाउंस मिलती है, then it will gap up and start moving upside. समझ में आया? This is what we are looking, and I am not making this any colorful pattern नहीं। मैंने यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डाला आपका 15 मिनट का चार्टिंग में, और मैंने जो मुझे डालनी थी मुझे डाला, और यहाँ पे मैंने लास्ट लेग का फिबोनाची रिलेशनशिप लिया, एंड यू कैन सी इन दैट इट विल फिट। ऊपर कहाँ जाएगा भाई? ऊपर की फिबोनाची रिलेशनशिप उतना ही बताऊंगा, आई विल नॉट गो फॉर द, अगर नीचे 23,000 से ये बाउंस होती है, 23,980 से बाउंस होती है, तो ये ऊपर अंदाजे में पकड़ लो आप 24,200 के आसपास, या उसके ऊपर भी जा सकती है। जैसे ये 24,000 के आसपास जाएगी, उसके ऊपर जाएगी, ध्यान रखना अपना प्रॉफिट बुक कर लेना भाई। बात समझ में आया आपको? यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। पैटर्न ट्रेडिंग विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मनी मेकिंग। ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपके लिए एक सपोर्ट की जैसा काम करता है, एक मदद करता है आपको। बात समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान आपको भला करे। मैं उसमें तो मैं और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, अब चलते हैं, इसको छोड़ो, अभी चलते हैं। ये ट्रेडिंग भी कहाँ चला गया भाई? ये ज़ीरो था और ये कहाँ से आ गए? ट्रेडिंग भी ले ले, ठीक है। और ये इडली वोडाफोन तैयार है ऊपर जाने के लिए। थोड़ा रिव्यू कर देते हैं क्या हुआ पोस्ट मार्केट में। आरती का क्या हो गया, मैं आपको वेरी सिंपल बताता हूँ। इट मेड अ वेरी लार्ज पैटर्न हियर, देन it came exactly low here, but it is not ready to come back. So now वो कल जो भी होगा इसका, कल फाइनल होगा इसका, ठीक है। 5 3 1 2, लेकिन ये भी भारी भरकम पैटर्न है। मुझे हमारी एक्सपेक्टेशन है अभी भी ये नीचे, ओके वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग ये करना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन है अभी भी ये नीचे आएगी। देखते हैं, अगर ये नीचे नहीं आता है, अगर ये ऊपर जाता है, तो वी आर नॉट बाइंग इट, वो छोड़ देते हैं। इट इज़ नॉट आवर बिजनेस, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, ये बाई करना पागलपन होगी। इट्स अ बैड आइडिया टू बाई हियर। सो इट इज़ गोइंग फॉर वन मोर पुश, दैट्स ऑल। अदानी तैयार है, अदानी ग्रीन तैयार है, अदानी पोर्ट ये कल और एक पैटर्न बना सकती है। इट कैन मेक वन मोर पैटर्न डाउन। कल एक पैटर्न बना के ऊपर जा सकती है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रेंज पैटर्न कुछ नहीं है। बात सिंपल सी है कि इट इज़ नॉट ए स्ट्रेंज पैटर्न। देखते हैं कल क्या होता है। ये शायद हो सकता है कल ऊपर यहाँ गैप अप होके फिर नीचे आ सकती है, पता नहीं। थोड़ा बहुत पैटर्न्स आज बहुत ये हुए। मैंने क्या बोला था आपको, ये ब्रेक करते ही एक साइडवेज में आ जाएगा, नहीं तो ऊपर आ जाएगा ये। तो वेट करने के लिए बोला था ना आपको, तो अभी वेट करो। यहाँ से कई यहाँ वगैरह टैग करके उसके बाद एक इम्पल्स देके फ्लैग देती है, देन यू कैन लुक फॉर सेलिंग इसके लिए, ठीक है। एक 100-200 का पॉइंट वाला है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। अंबुजा ठीक है, जाने दो। अपोलो दोनों जाने दो। अतुल इसका छोड़ो, इसका हो गया कहानी, अब ये जा रहा है ऊपर। अरबिंदो ये भी मैंने कल बताया था। हाँ, ये
और एक बार नीचे आके जा सकती है। बंधन निकल गई। बंधन इसकी डेप्थ नहीं है, इट हैज़ बाउंस्ड बट इट इज़ नॉट डेप्थ। आई थिंक ये कल गैप अप वगैरह कुछ होगा, इट विल हैव अ गैप अप एंड अदर थिंग्स। देखते हैं। बैंक निफ्टी 50% लाइन पे ही है हमारा वो। अगर ये नीचे आती है तो देखते हैं। बाटा बाटा का मैंने कल कुछ बताया था आपको। अच्छा, बाटा का एक्चुअली ये हमारा पैटर्न है बाटा के लिए, ठीक है। ये इट मेड ए वेरी हाई वेव। इसको हाई वेव कैंडल बोला जाता है। इस कैंडल को, इस वेरी वेरी पर्टिकुलर कैंडल को हाई वेव कैंडल बोला जाता है। और ये यहाँ तक जाएगी। ये मैंने कल बोला था शायद किसी को, आप लोगों को ही शायद बोला था, ये ट्विटर में बोला होगा 1300 रुपये में बुक कर लेना भाई कर। भारत फोर्स ये और एक बार नीचे आएगी। मैंने बोला आपको कि इसके साथ छेड़ा-छेड़ी मत करो, छोड़ दो इसे अपने उसके हालत पे। डिश टीवी कंसोलिडेटेड है आज। ये मार्केट रिबाउंड होगी। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 7 रुपीज़। फिर एक्साइड का भी मैंने बताया था कल किसी को कि भाई एक्साइड ऊपर जा रही है, देख लेना करके। शायद हमारे ट्रेडिंग रूम में मैंने बोला था, शॉर्ट सेल को कवर करने के लिए और ऊपर के लिए ट्रेड करने के लिए बोला था। आइडिया ठीक है, ऊपर जा रही है आइडिया। और नेक्स्ट टारगेट इज 1078। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेबी का रूल्स में बहुत से टाइट कर रहे हैं सेबी, एंड आई डोंट नो, आई मीन मुझे मालूम नहीं है। ये लोग 20-20 साल 25 साल सोते रहे, अभी आके रूल्स बना रहे हैं। तो उस 20 साल 30 साल में कितने लोगों ने कितना पैसा ये तैयार है ऊपर जाने के लिए। कितने लोगों ने क्या क्या बनाया। बॉन्ड का मैंने कल बताया था ना आपको, 10 साल का। देखो मेरे प्राइस पे आ गई। इट गैप डाउन एक्चुअली, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ आज। ये हमारे प्राइस पे आ गई है। वी विल लाइकली बाय अ बॉन्ड एट 6.46 और समथिंग। ये टिक वैल्यू पे बहुत पैसा है बॉन्ड में। आप इंटरेस्टेड हो तो देख लो, आपको मर्जी। आई विल नॉट से एनीथिंग। शाह इसमें हम लोग है। आंध्रा, इसको आज सुबह मैंने ट्विटर में बोला था कि भाई इसमें भी हमारा होल्डिंग्स है। ये डिविडेंड कुछ इश्यू होने वाला है इसका। पता नहीं, इसका कुछ डिविडेंड वगैरह कुछ इश्यू होने वाला है, पता नहीं। टाटा एलेक्सी मेड 3%। डायनामिक्स, भारत डायनामिक्स फिर ऊपर चला गया, जाने दो। IRFC ऊपर चला गया, जाने दो। IRFC का ही मैंने कुछ बताया था। IRCTC का आज मैंने बताया था कि IRCTC भी ऊपर जा रही है भाई, देख लेना करके। कल्याण का, हाँ, आई रियली डोंट नो फ्रेंड्स, इसका क्या हो रही है मुझे मालूम नहीं है। आप लोगों की मर्जी, मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा। अभी थोड़ा कल्याण के पीछे मत पड़ो, क्योंकि बहुत से लफड़े बाहर आ जाएंगे तो बाद में बोल लेना यार यार कृष्णा बोलना था ना करके। ये सब लफड़े कुछ बाहर आ गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है भाई। हाँ, मेरा यही था IRCTC का कि 750 तक जाएगा, बुक कर लेना प्रॉफिट करके। किसी का कुछ लफड़ा बाहर आ गया SRF का तो फिर से ये जाने दो, ये बेकार है। अब ग्लोबल मार्केट में एक ही देखना है मेरे को, राजेश एक्सपोर्ट अभी भी अटका पड़ा है यार। ये भी ठीक है, ये वक्रांगी भी अटका पड़ा है, राजेश एक्सपोर्ट अटका पड़ा है। ट्रंप का ज़्यादा कुछ चलने वाला नहीं है दोस्तों, उसका तकलीफ दूसरा है। भारत में देखो, मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रम्प के बारे में बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा शेक होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में जैसा हमारा MRP एक्ट है,
मैक्सिमम रिसेल प्राइस टैग एक्ट जो वाजपेयी जी ने लेके आए थे, वाजपेयी के सरकार में उन्होंने लेके आए थे, ठीक है, वाजपेयी जी उसे लेके आए। और उसके बाद हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड में है 30% से। फिर टैक्सेशन पार्ट एमआरपी एक्ट लेके आए थे, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स जो था, वैट जो था, उसमें एमआरपी कभी कभी 50% के भी ऊपर प्रॉफिट में रहता था पहला। 2014 के बाद मोदी ने क्या कर दिया कि एमआरपी के ऊपर से एमआरपी को 30% माइनस करके आपको एक्साइज और जीएसटी देना है। जब वो सुई अटकाई तो हमारे यहाँ इतना इन्फ्लेशन नहीं है। आप यूएस में जाओगे, हम लोग खाना अपना खुद का पकाते थे। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बुरा मत मानना। हम लोगों को मालूम है, हम लोग 50 रुपये 60 रुपये 1 किलो चावल के लिए देते थे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग ढूंढ के, हम लोग हमारे देसी सरदार जी के ग्रोसरी स्टोर में, नहीं तो हमारा पटेल जो गुजराती है सरदार है, नहीं तो कोई हमारा तमिलियन का, जिनका ग्रोसरी स्टोर में ही हम लोग जाते थे। हम लोग डॉलर या इसमें हम लोग नहीं जाते थे, क्या बोलते हो, वो डॉलर है और एक वो मेगा मार्ट्स आर देयर, मैनी मार्ट्स आर देयर, नो, हम लोग उसमें नहीं जाते थे। हमें मालूम है क्योंकि हमें एक अलग नज़रिया से देखा जाता था। हम लोग वीट खरीदने जाते थे वहाँ पे, गेहूँ का आटा चपाती बनाते हैं ना। तो आज के तारीख में 1 किलो गेहूं का रेट है $2, 170 रुपये। कहाँ? अमेरिका में। इंसान कैसे जिएगा? यहाँ पे हमारे गेहूं का 1 किलो गेहूं का रेट है आपको 60 रुपये, यानी कि 3 गुना ज़्यादा कौन देगा। शक्कर आज के तारीख में हमारे यहाँ 40 रुपये है या 50 रुपये है, या आप S30 ग्रेड, S28 ग्रेड जो सुपर फाइन ग्रेड रहता है, S30 ग्रेड भी आप लेंगे या S28 ग्रेड भी लेंगे तो आपको 55 रुपीज़ से 58 रुपीज़ लगेगा पर किलो। वहाँ पे शक्कर का वैल्यू है वो $1.20। तो कहाँ 100 रुपये, कहाँ 50 रुपये। तो ये माफियाज बहुत है वहाँ पे, और ये माफिया के वजह से ही यूएस का कोई भी गवर्नमेंट टिक नहीं पाया। बहुत माफिया है, 30-40 साल से बड़ा माफियाज है। उनको कैसे कंट्रोल करेगा ट्रम्प? नहीं होगा। भारत कुछ ना कुछ करके डील करेगा, उसके साथ डील करके अपना सप्लाई चेन चालू रखेगा। उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। अभी बुल मार्केट आने वाली है, थोड़ा सा करेक्शन होगा, ठीक है। पलाडियम का रेट देख लो, यहाँ पे पलाडियम उतर रही है नीचे। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए पलाडियम बेनिफिट है। पलाडियम जो साइलेंसर में लगता है ना, यूरो 5 यूरो 6 में, ठीक है, पलाडियम नीचे आ रही है। एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है, देखो एल्यूमिनियम नीचे आ गया। मैं डेली पे हूँ, एल्यूमिनियम फीचर नीचे आ रही है, कॉपर नीचे आ रहा है, आना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक ही इसका गोल्ड और सिल्वर छोड़ के कॉपर नीचे आ रही है, क्रूड नीचे आना शुरू हो गया। अभी इसका ये टैग होने के बाद नीचे आना है। अभी क्रूड को 5,400 के नीचे आना चाहिए क्रूड को, ठीक है, करीब 5,200-300 के आसपास आना चाहिए। तो ये सब जो है हमारा प्राइस बिहेवियर जो है वो बता रहा है कि आगे हमारा बुल मार्केट है, ठीक है। लेकिन एक निफ्टी में करेक्शन होगा, एक बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा करेक्शन होगा। अब वो कितना होगा मैं नहीं बता सकता, मुझे भी मालूम नहीं है। कुछ हद तक मालूम रहता है, ज़्यादा हम लोग उसके फिर बाद में उसको चिंता नहीं करते, ठीक है। कर लो ये सब, और कुछ है तो बोलो, कमेंट करो, और दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करो मेरे भाई। कोई लड़की यूं नटक मटक करके बोलती है तो फिर उसके लिए 2,000-5,000 व्यूज़ रहते हैं, और मेरा यहाँ सब कुछ खुला साफ आमने सामने, कुछ नहीं छुपाता मैं। मालूम है तो मालूम है बोलता हूँ, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोलता हूँ। मुझे पागल कुत्ता नहीं काटा है झूठ बोलने के लिए। बहुत से लोग जो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। सीधा सामने कर ले धंधे, कितना करना है। और एक भी लाइक नहीं मिलता, क्या यार, ऐसे इतना क्या गया गुजरा है कि मैं मेरे वीडियोस में लाइक भी नहीं मिलता है। हाँ, कॉल देना है क्या? कॉल दूँ?
तो मैं सीधा सभी मेरे को मेरा चड्डी बनियान उतार के भगाना शुरू करेगी। ठीक है। ऑल राइट, गुड लक।